हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू को। तो कनेक्टिव टिश्यू को आज हम स्टार्ट करेंगे। एक बार थोड़ा सा हम देख लेते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ लिया था। चलिए देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने स्टार्ट किए हैं टिश्यूज। टिश्यूज होते हैं मेनली टू टाइप्स के, एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू, जिसमें से हम एनिमल टिश्यू को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। प्लांट टिश्यू को हम बॉटनी में पढ़ेंगे। एनिमल टिश्यू मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरॉन टिश्यू। ठीक है। और हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एपिथेलियल टिश्यू को किया था, उनके पार्ट्स, और जैसे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू था, कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू था, ये टू पार्ट्स थे एपिथेलियल टिश्यू के। फिर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के भी फोर पार्ट्स होते हैं, उनको हमने डिटेल में पढ़ लिया था। अगर किसी ने नहीं देखा है प्रीवियस वीडियो तो प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो देखिए ये कनेक्टिव टिश्यू क्या, कनेक्टिव टिश्यू से पता लग रहा है कि कनेक्ट करने वाले टिश्यू। तो देखिए ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ना, एक बात जानिए यहाँ पर, कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी में जो सबसे ज्यादा टिश्यू बनने वाला है, यानी जो बना हुआ है हमारी बॉडी में, जो सबसे ज्यादा हमारी बॉडी कौन से, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आए, हमारी बॉडी कौन से टाइप के टिश्यू से, हमारी बॉडी सबसे ज्यादा कौन से टाइप के टिश्यू से बनी हुई है, तो हमारी बॉडी बनी हुई है इन कनेक्टिव टिश्यू से। तो ये कैसा टिश्यू है, हम कह सकते हैं ये लार्ज सबसे ज्यादा बनने वाला टिश्यू है हमारी बॉडी के अंदर। कौन? कनेक्टिव टिश्यू। जैसा आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, द मोस्ट कॉमनली फाउंड टिश्यू, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू दैट कनेक्ट ऑर्गन, क्या कनेक्ट कर रहा है ऑर्गन को, एंड प्रोवाइड कर रहा है स्ट्रेंथ, यानी ताकत प्रदान कर रहा है। ये सबसे सामान्य रूप से पाया जाने वाला ऊतक जो अंगों को जोड़ता है, क्या कर रहा है, ये अंगों को जोड़ रहा है और क्या कर रहा है, ताकत यानी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा यहाँ पर देखिए, दूसरा पॉइंट, इंटरसेलुलर स्पेस इज मोर। ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, इनकी ये जो कनेक्टिव टिश्यू बने हुए हैं, जिन सेल से मिलकर बने हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेल से, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल से अलग अलग टिश्यू बने हुए हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था। तो देखिए वहां पर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं था। जो वे टिश्यू बने हुए थे एपिथेलियल टिश्यू, वे टिश्यू कैसे थे, टाइटली बाइंड थे वे टिश्यू, और उनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं था जिन सेल से वे मिलकर बने, यानी सेल्स के, देखिए ये सेल्स है, ऐसे सेल्स, बहुत सारी सेल्स मिलके उन्होंने बनाए थे टिश्यू। तो बहुत सारी सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो एपिथेलियल टिश्यू थे, हमने देखा था वहां पर इंटरसेलुलर नहीं था एपिथेलियल टिश्यू के बीच में, यानी उनके इंटरसेलुलर स्पेस नहीं था। लेकिन जो कनेक्टिव टिश्यू है, इनके बीच में जो ये इंटरसेलुलर स्पेस है वो मोर है, ज्यादा है। वहां पर इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल ना के बराबर, ना के ही बराबर था, अब्सेंट ही था, यानी वहां पर कैसा था, इंटरसेलुलर स्पेस अब्सेंट था, यानी नहीं था, वहां पर लिस्ट था एकदम कम। तो यहां पर देखिए इंटरसेलुलर स्पेस मोर है, तो कैसे देखेगा, देख ये सेल है, ऐसे सेल मिलकर बनाती है, तो सेल्स के बीच में गैप है। तो ये जो सेल्स के बीच में गैप है ना, इसे ही इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं इस गैप को? इंटरसेलुलर स्पेस। फिर इन इंटरसेलुलर स्पेस में एक मैट्रिक्स सिक्रीट होता है। देखो, दे सिक्रीट मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स कहाँ सिक्रीट हो रहा है? इन सेल्स के बीच में, ऐसे ऐसे सिक्रीट हो रहा है। फिर ये एनिमल सिक्रीट करके फाइबर्स, देखिए ये जो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ फाइबर्स, तो ये जो मैट्रिक्स सिक्रीट हो रहा है, आगे मैं बताऊंगी इनका काम क्या होता है, कहाँ पे ये सिक्रीट हो रहे हैं। तो देखिए इनमें हमने दो उस एपिथेलियल टिश्यू से यहाँ पर क्या डिफरेंट देखा। इन ये जो टिश्यू बने हुए हैं कनेक्टिव टिश्यू कैसे हैं, इनके बीच में जो सेल्स के बीच में गैप है, इंटरसेलुलर स्पेस मोर है, अधिक है, और ये मैट्रिक्स को भी सिक्रीट कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा बॉडी में बनने वाला ये टिश्यू है। अभी तक हमने ये जाना। अब आगे बात करते हैं, यहां पर देखिए एक पॉइंट, मोस्ट कार्टिलेजेस ऑफ वर्टिब्रेट एम्ब्रियो इज रिप्लेस बाय बोन्स इन एडल्टहुड। तो यहां पर देखिए कशेरुकी की भ्रूण के अधिकांश उपास्यों यानी वयस्क था, यानी वयस्क अवस्था है एडल्टहुड वाली,
कौन से वाली अवस्था है? अडल्टहुड वाली अवस्था को हिंदी में वयस्क अवस्था बोलते हैं। इनमें हड्डियों द्वारा बदल दी जाती है। अब देखिए, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके वोम्ब में जब कोई बच्चा बन रहा होता है, यानी एम्ब्रियो क्या होती है उसकी एम्ब्रियो स्टेज, तब एम्ब्रियो स्टेज में तो वहां पर डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग एकदम नॉट फ्लेक्सिबल बोन का फॉर्मेशन नहीं होता बेबी का। ठीक है, जो वो न्यू बोर्न बेबी होता है, कहते हैं ना कि न्यू बेबी को बहुत संभाल के लेना होता है। क्यों लेना होता है? क्योंकि उसकी हड्डियां बहुत नाजुक होती है। वो जस्ट एक तरीके से हड्डियां कार्टिलेजिस से स्ट्रॉन्ग हड्डियों की ओर, बोन्स की ओर चेंज ही होना शुरू होती है। अदरवाइज वे जो बोन्स होती है एक न्यू बोर्न बेबी में, यहाँ पर आप देखिए वर्टिब्रेट एम्ब्रियो की बात हो रही है, तो एम्ब्रियो में बोन्स, स्ट्रॉन्ग बोन्स, एकदम सॉलिड बोन्स नहीं होती है। उस न्यू बोर्न बेबी में जितनी भी बोन्स होती है वे कार्टिलेजिस बोन्स होती है। कैसी होती है? कार्टिलेजिस बोन्स। ये कार्टिलेजिस बोन्स जो है फ्लेक्सिबल, ये पूरी जो है फिक्स नहीं होती है, फ्लेक्सिबल होती है, स्मूथ होती है। ठीक है, तो वर्टिब्रेट एम्ब्रियो, ये जो बेबी है, छोटा न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसकी हड्डियां इतनी मजबूत नहीं होती है क्योंकि वे कार्टिलेजिस बोन से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बोन की ओर चेंज होना ही शुरू करती है, और एडल्टहुड तक एक स्ट्रॉन्ग बोन में वे कार्टिलेजिस पूरा कंप्लीट चेंज हो जाती है। कुछ कार्टिलेजिस एडल्टहुड तक भी रहती है, जिनको हम अभी देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब आगे कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं? ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं कार्टिलेजिस टिश्यू, यानी जो कार्टिलेजिस बने हुए हैं जिनका भी हमने देखा वर्टिब्रेट एम्ब्रियो में। तो देखिए कनेक्टिव टिश्यू होते हैं 4 टाइप्स के, कार्टिलेजिस, एडिपोस, बोन एंड ब्लड। चलिए अब इनको एक एक को डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहले देखेंगे कार्टिलेजिस यानी उपास्थि। कार्टिलेजिस को हिंदी में क्या कहते हैं? उपास्थि कहते हैं। ये जो उपास्थि यानी कार्टिलेजिस है, कैसी है? ठोस और लचीली होती है। ये कैसी है? सॉलिड तो है लेकिन फ्लेक्सिबल है। जो स्ट्रॉन्ग बोन, बोन को भी हम पढ़ेंगे, इसी का कनेक्टिव टिश्यू का काम है। तो ये कार्टिलेजिस भी क्या कर रही है? ये जो कार्टिलेजिस है बोन जैसी ही है लेकिन एक नॉट कंप्लीट सॉलिड बोन। ठीक है, तो कैसी है कार्टिलेजिस? सॉलिड है, फ्लेक्सिबल है, इलास्टिक भी बोल सकते हैं। कैसी है? इलास्टिक। ठीक है, इलास्टिक, सॉलिड, फ्लेक्सिबल। सॉलिड बिल्कुल बोन जैसी सॉलिड नहीं है, थोड़ा फ्लेक्सिबल है ये। अब देखिए ये जो कार्टिलेजिस है, ये कौन से टाइप, यानी इन कार्टिलेजिस के ये जो टिश्यू, कार्टिलेजिस जो टिश्यू बने हुए हैं, ये जो कार्टिलेजिस के जो ये जो कार्टिलेजिस टिश्यू बने हुए हैं, ये कौन सी टाइप की सेल से मिलकर बने हुए हैं? कॉन्ड्रोसाइट सेल से। कौन सी सेल से बने हुए हैं? कॉन्ड्रोसाइट सेल से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, तो बहुत सारी सेल्स मिलकर ही तो टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। तो कार्टिलेजिस के जो टिश्यू बने हुए हैं वे बने हुए हैं कॉन्ड्रोसाइट सेल से। ये मैट्रिक्स का स्रावण करते हैं, यानी मैट्रिक्स को सिक्रीट करते हैं, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा पॉइंट में कनेक्टिव टिश्यू के। इनमें क्या होता है? सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है और मैट्रिक्स को ये सिक्रीट करते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। ये पॉइंट जो अभी हमने देखा, कशेरुकी के भ्रूण के अधिकांश उपास्थि, इसको हमने पीछे ही समझ लिया है। तो क्या होता है? एक वर्टिब्रेट एम्ब्रियो में डायरेक्ट बोन्स का फॉर्मेशन ना होके स्टार्टिंग में बोन्स के प्लेस पर सभी बॉडी में क्या प्रेजेंट होती है? कार्टिलेजिस होती है। ठीक है, एक न्यूबॉर्न बेबी में भी एक कंप्लीट एकदम सॉलिड बोन नहीं बन पाती है, धीरे धीरे कन्वर्ट होना, बदलना, चेंज होना शुरू होता है इनमें एक स्ट्रॉन्ग बोन में, फ्लेक्सिबल सॉलिड बोन में। ठीक है, तो वही पॉइंट है ये। अब देखिए इन कार्टिलेजिस की लोकेशन। अब ये लोकेशन यहाँ पर वर्टिब्रेट एम्ब्रियो की नहीं चल रही है कि जब एक एडल्टहुड, जब एक ह्यूमंस एडल्टहुड अपनी यंग एज में आ जाता है, तब भी बॉडी में कहीं जगह, कहीं कहीं पर कार्टिलेजिस होती है। जैसे हमारे नोज की टिप। अब देखिए हम अपनी नोज की टिप को हिला डुला सकते हैं ना, फिक्स नहीं होती है ना। जैसे हमारी जैसे हमारे पैर की बोन्स, हमारे कुछ हाथ की बोन्स है, उन्हें हम हिला डुला नहीं सकते। ऐसे ही हमारे ईयर का पिन, हमारे कान का पिन, देखिए नोज की टिप की बात हो रही है, नोज की ये वाली टिप, इसको हम थोड़ा हिला डुला सकते हैं। तो ये कौन सी उससे बनी हुई है? कार्टिलेजिस बोन से मिलकर बनी हुई है। किस टाइप की बोन से मिलकर बनी हुई है? कार्टिलेजिस, जो थोड़ी इलास्टिक है,
नॉट क्या नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है थोड़ा सा, और नॉट सॉलिड होती, यानी बिल्कुल सॉलिड नहीं होती है। सॉलिड होती तो इसको हम कैसे हिला डुला पाते। ठीक है, तो नोज की टिप किसका है, ये एग्जैक्ट लोकेशन कार्टिलेजिस का एग्जाम्पल है ये। तो नोज की जो टिप है जिसे हम हिला डुला पा रहे हैं, ये किससे बनी हुई है, कार्टिलेजिस की। ऐसे ही बॉडी के जॉइंट्स में देखिए, हम अपने नी के जॉइंट को देखिए, घुटने वाला जो हमारा जॉइंट होता है, तो क्या कर रहे हैं, कनेक्शन करने का काम कर रहे हैं। अब देखिए कार्टिलेजिस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हड्डियों में कैसे होते हैं। जब एक हड्डी के साथ दूसरी हड्डी जुड़ रही है, उनको आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहे हैं, होते तो है जॉइंट बीच में, लेकिन एक तकिए की तरह, एक एज सोकर काम करते हैं ये कार्टिलेजेस। तो दो हड्डियों के बीच में जो उन हड्डियों को डायरेक्ट चोट ना लगे, तो एक तकिए की तरह, एक कुशन की तरह काम करते हैं कौन, ये कार्टिलेजेस। ठीक है, इसलिए यहाँ पर है कि बॉडी के जॉइंट्स में भी ये कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बॉडी के जॉइंट्स में। और जॉइंट्स कहाँ होता है, हड्डियों के बीच में होता है। ठीक है, जॉइंट्स कहाँ हो रहा है, हड्डियों के बीच में हो रहा है। मसल्स में भी होता है, हड्डी और मसल्स का भी जॉइंट होता है। तो यहाँ पर बात हो रही है बॉडी के जॉइंट्स की। तो बॉडी में जहां जहां जॉइंट्स हो रहा है वहां पर कार्टिलेजेस भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये तीनों एग्जाम्पल, इनकी लोकेशन याद रखिएगा कार्टिलेजेस की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कार्टिलेजेस कहाँ कहाँ पर है, नोज की टिप पर, नोज की जो टिप को हिला डुला पर है, कार्टिलेजेस से बनी हुई है। बॉडी के जॉइंट्स बने हुए हैं, कार्टिलेज जॉइंट में किसका रोल हो रहा है, इन कार्टिलेजेस का। और देखिए ईयर, जो हमारे कान होते हैं, उनका आउटर पार्ट यानी पिन्ना। देखिए कान को हम थोड़ा अपना मोड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं थोड़ा सा अपनी मर्जी से। तो हमारे कानों का जो पिन्ना है वो भी किसका बना हुआ है, कार्टिलेजेस का। अब देखिए ये जो कार्टिलेजेस होता है, यहाँ पर भी देखिए पॉइंट है याद रखने का, कार्टिलेजेस डज नॉट कंटेन ब्लड वेसल्स। ये जो कार्टिलेजेस होते हैं इनके पास ब्लड वेसल्स ये प्रेजेंट नहीं होती, ये एवेस्कुलर होते हैं। अब देखिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए, वो कौन सा टिश्यू है जिसके पास ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती, तो वो कौन सा टिश्यू है, कार्टिलेजेस टिश्यू है। और किसका, कौन से टिश्यू का पार्ट है ये, कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक है, तो इस टाइप से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो कौन सा टिश्यू है जिसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं है और नर्व भी प्रेजेंट नहीं है। उपास्थि में रक्त वाहिकाएं, जो ये कार्टिलेजेस होती हैं, इनमें ब्लड वेसल्स नहीं होती। ठीक है, रक्त वाहिकाएं और नसें नहीं होती है, नर्व्स इनमें नहीं होती है। तो इनमें न्यूट्रिएंट कैसे, एक तरीके से इनमें न्यूट्रिएंट कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, इनमें जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होते हैं, यानी इनमें न्यूट्रिएंट्स जो भेजे जाते हैं, वे भेजे जाते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा, यानी हायर टू लोअर। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट कैसे सप्लाई होता है इनमें, यहाँ पर मैं एक पॉइंट लिख दूं। तो जैसे इनमें ब्लड वेसल्स क्या करती है, ब्लड वेसल्स एक टाइप से मैं यहाँ पर बात करूं तो ब्लड का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करने का, है ना। ब्लड क्या है, ब्लड भी तो एक कनेक्टिव टिश्यू है, कैसा है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो वो ब्लड का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करने का, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट इनको ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है। तो ब्लड वेसल्स नहीं है तो इसके पास न्यूट्रिएंट कैसे पहुंचेंगे, इसके पास न्यूट्रिएंट पहुंचते हैं डिफ्यूजन द्वारा। न्यूट्रिएंट इज सप्लाई is supplied by diffusion, विसरण द्वारा। ठीक है, तो डिफ्यूजन द्वारा सप्लाई होते हैं न्यूट्रिएंट कार्टिलेजेस में। ये कार्टिलेजेस बने हुए हैं प्रोटीन और शुगर से मिलकर। चल अभी देख लेते हैं थोड़ा सा, ये जो कार्टिलेजेस है ये कितने टाइप्स के होते हैं, कार्टिलेजेस 3 टाइप्स के होते हैं, हाइलिन, फाइब्रोकार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, ये 3 टाइप्स के कार्टिलेजेस होते हैं। हाइलिन कार्टिलेज, देखिए ये जो हाइलिन कार्टिलेज है, इनमें जो मैट्रिक्स की मैं बात कर रही थी सेल्स में, तो देखिए अभी हमने देखा जो कार्टिलेजेस है कौन से टाइप की सेल से मिलकर बने हुए हैं, कॉन्ड्रोसाइट सेल से मिलकर बने हुए। तो ये जो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स हैं, इन कॉन्ड्रोसाइट सेल्स के बीच में स्पेस है।
सभी कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है, और क्या इनमें फ्लो क्या हो रहा है, मैट्रिक्स सिक्रीट हो रहा है। तो वो जो मैट्रिक्स सिक्रीट हो रहा है वही देखिए इसमें मेन पॉइंट। ज्यादा वैसे कार्टिलेज के अंदर इसके टाइप से आता नहीं है, पर देख लीजिए थोड़ा सा। हाइलिंग कार्टिलेज एक इसका टाइप होता है कार्टिलेज का, ये मिडिल मैट्रिक्स को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, ज्यादा मैट्रिक्स को ये सिक्रीट नहीं करते हैं, मिडिल मैट्रिक्स। ठीक है, मिडिल मैट्रिक्स को ये सिक्रीट करते हैं। और जो फाइब्रोकार्टिलेज है ये लिस्ट मैट्रिक्स को सिक्रीट करते हैं। और जो ये इलास्टिक कार्टिलेज है ये मोर मैट्रिक्स, ये मोर मैट्रिक्स को सिक्रीट करते हैं। कौन? इलास्टिक। तो ये 3 टाइप के कार्टिलेजेस होते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये मानिए एक मानिए क्या ह्यूमन बॉडी है, तो यहाँ पर देखिए ये नोज है, देखिए नोज की ये टिप है, ये ईयर का पिन्ना, बाहर वाला हिस्सा जो कान का देख पाते हैं हम। ठीक है, और देखिए यहाँ पर नी जॉइंट में कार्टिलेजेस, एक यहाँ पर देखिए कार्टिलेज, देखिए ऊपर वाली हड्डी नीचे वाली हड्डी जब जुड़ रही है, इनके बीच में एक कुशन की तरह ये यहाँ पर इन्वॉल्व बनी हुई होती है, क्या? कार्टिलेजेस। यहाँ पर देखिए जॉइंट में, बॉडी में जहां जहां पर जॉइंट है, जहां जहां पर हड्डियां आपस में जुड़ रही हैं, वहां पर क्या प्रेजेंट है? कार्टिलेजेस प्रेजेंट है। इतना ध्यान रखिए। चलिए अब आगे बात करते हैं एडिपोज टिश्यू की। एडिपोज टिश्यू, वैसे तो टिश्यू सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो छूटता नहीं है, फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, एडिपोज टिश्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो कनेक्टिव टिश्यू जो एनिमल टिश्यू है सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू में से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो देखिएगा एडिपोज टिश्यू, ये एडिपोज टिश्यू का थोड़ा सा बारे में हम जान लेते हैं, फिर देखेंगे। तो ये जो एडिपोज टिश्यू है कैसे है? ढीले संयोजी ऊतक जो कि त्वचा के नीचे पाए जाते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये स्किन के नीचे, और वसा का संग्रहण करते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू दैट आर फाउंड अंडर द स्किन एंड स्टेयर फैट। ठीक है, वो फैट इकट्ठा होता है। फैट कहाँ इकट्ठा होता है? तो यहां से याद रखिएगा, एडिपोज टिश्यू फैट को इकट्ठा करने वाले टिश्यू। ठीक है, तो फैट कहाँ पे इकट्ठा होता है? एडिपोज टिश्यू में इकट्ठा होता है। कहाँ पे होता है? स्किन के नीचे। एडिपोज टिश्यू क्या करते हैं? फैट को इकट्ठा करते हैं। कहाँ पे? स्किन के नीचे। और जो ये एडिपोज टिश्यू है कौन सी टाइप की सेल से मिलकर बने हुए हैं? एडिपोसाइट्स। एडिपोज से ही एडिपोसाइट सेल से ये मिलकर बने हुए हैं। जैसे हमने देखा कार्टिलेजिस कॉन्ड्रोसाइट सेल से मिलकर बना हुआ टिश्यू था कार्टिलेजिस का, ऐसे ही ये एडिपोज टिश्यू कौन से टाइप की सेल से मिलकर बने हुए हैं? एडिपोसाइट सेल से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, अब देखिए जब बहुत ज्यादा बॉडी में एक्स्ट्रा फैट बन जाता है तो वो कहाँ इकट्ठा होता है? स्किन के नीचे इकट्ठा होता है। दूसरा, लीवर में जाकर इकट्ठा होता है। देखिए कई बार जब टेस्ट के लिए जाते हैं तो किसी का बता देते हैं डॉक्टर कि लीवर फैटी हो रखा है, तो क्या होता है? उसमें लीवर में बहुत ज्यादा फैट की लेयर बनना शुरू हो जाती है। तो वहां पर सबसे ज्यादा क्या बन रहा है? एडिपोज टिश्यू। तो जहां जहां पर फैट इकट्ठा हो रहा है, समझो वहां पर कौन सा टिश्यू बन रहा है? एडिपोज टिश्यू बन रहा है। आगे देखें, जैसे मैंने अभी बताया यकृत में भी वसा ऊतक पाए जाते हैं। तो देखिए डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनेगा कि जो एडिपोज टिश्यू है वो कहाँ बनते हैं। वो डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। यकृत दिया हुआ है या फिर स्किन को लेकर पूछा हुआ है, स्किन के नीचे भी होते हैं, ऑप्शन में देखना होगा। तो देखिए एडिपोज टिश्यू यकृत में भी, इट इज ऑल्सो फाउंड इन लीवर। तो लीवर में भी एडिपोज टिश्यू बनते हैं। कहाँ बन रहे हैं? लीवर में। और स्किन के नीचे भी एडिपोज टिश्यू बन रहे हैं। और तीसरा देखिए फैटी स्टोमक। अब देखिए बहुत देखा होगा आपने, जब मोटे इंसान होते हैं उनका फैट बहुत ज्यादा, ह्यूमंस ऐसे देखे होंगे जिनका पेट बहुत ज्यादा मोटा होता है। तो वो पेट मोटा हो रहा है किस वजह से हो रहा है? फैट की बहुत ज्यादा लेयर बन जाने से
अब वे लेयर जो बन रही है, फैट जमा हो रहा है लेयर बाय लेयर, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, फैट की जो बनती जा रही है, तो वो फैट जो बन रहा है उन उस फैट में कौन से टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है, एडिपोज टिश्यू का। तो एडिपोज टिश्यू रेस्पॉन्सिबल है फॉर दिस मेकिंग फैट। ओके, तो किस लिए है ये? तो अब देखिए ये जो फैट है, अगर आप देखिए जब लगता है कि भाई हम थोड़े मोटे हो रहे हैं, अगर आप अच्छे से रनिंग नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो आपका फैट ना एक टाइम पे आके रजिस्ट हो जाएगा। तो वे लोग जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, वे बहुत ज़्यादा जब उनका टाइम होता है रनिंग करने का, एक्सरसाइज करने का, जब लगता है कि हम मोटे हो रहे हैं, तब नहीं करते। और एक स्टेज के बाद जब वो बहुत ज़्यादा टाइम के बाद अपना रनिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो उसका इतना फ़ायदा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि तब तक वो फैट जम चुका होता है। फिर उस फैट को जो ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करने वाले होते हैं, तो आजकल एक प्रोसेस चल रहा है लाइपोसैक्शन। कौन सा प्रोसेस? लाइपोसैक्शन। लाइपो से समझिए, लाइपो जहाँ पे मिल गया यानी लिपिड, वसा की बात हो रही है, फैट की बात हो रही है। तो ये फैट को रिमूव करने वाला प्रोसेस है। लाइपोसैक्शन कैसा प्रोसेस है? फैट को रिमूव करने वाला ये प्रोसेस है। ठीक है, तो जो ज्यादा रिच पर्सन होते हैं वो ही इस प्रोसेस का यूज करते हैं। बाकी जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो अपना एक्सरसाइज योगा यही करते हैं, या फिर अपना अच्छा अपना हेल्दी फूड खाना शुरू कर देते हैं, ज्यादा मोटे नहीं हुए। तो अब देखिए यहाँ पर कैसे जमा हो रहा है। देखिए ये आप देख रहे हैं, कोई व्यक्ति है बहुत ज्यादा मोटा है, तो देखिए फैट ये जरूरी नहीं है कि बस लीवर में ही होगा, या फिर किसी का मोट पेट हो रहा है, मोट जो है जो पेट है वो मोटा हो रहा है कि हाँ उसी में ही जमा होना है। ये जो एडिपोज टिश्यू है कहीं पर भी बन सकता है। अब देखिए किसी को फर्क लग गया, किसी के पेट पर लग गया, किसी का ज्यादा फेस मोटा हो गया है, ठीक है, किसी के हिप ज्यादा मोटे हो गए हैं, है ना, कि लीवर फैटी हो गया है। तो जहां पर भी लगता है कि हम मोटे हो रहे हैं, फैट, तो वहां पर समझिए एडिपोज टिश्यू बन रहा है। कौन सा टिश्यू बन रहा है? एडिपोज टिश्यू। तो ठीक है, एडिपोज टिश्यू में क्या होता है? फैट बनता है। ठीक है, मैंने एग्जांपल दिखाई, जैसे यकृत है, जैसे स्टोमक में आप देखिए यहाँ पर देखिए स्टोमक में देखिए, स्टोमक वाला ये है, ये ऊपर का ये जितना भी एरिया है यहाँ पर क्या हो रहा है, ये फैट बनना शुरू हो गया है। एक नॉर्मल इंसान का जो साइज है वो यहाँ पर है, ये इतना क्या है, ये फैट, फैट की लेयर इकट्ठी हो रही है। एडिपोज टिश्यू में कौन सी सेल्स बना रही है एडिपोज टिश्यू को? एडिपोसाइट। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं बोन्स की। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये यहाँ तक क्लियर हुआ है तो प्लीज सेशन को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए बोन्स के बारे में देखते हैं। बोन्स कौन से टाइप की सेल से मिलकर बने हुए हैं? तो देखिए कनेक्टिव टिश्यू है ये। बोन्स भी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। हड्डी संयोजी ऊतक एक प्रकार का कठोर ऊतक है। तो बोन्स देखिए, बोन्स हमारी बॉडी में सबसे कठोर, हार्डेस्ट होती है। कैसी होती है? कठोर, हार्डेस्ट होती है, या फिर रिजिड टिश्यू भी बोल सकते हैं। हमारी बॉडी में वे कौन से टिश्यू है जो सबसे ज्यादा कठोर, सबसे ज्यादा कठोर होते हैं? कौन से हैं? बोन्स वाले टिश्यू। ठीक है, हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा हार्डेस्ट या फिर रिजिड टिश्यू बोल सकते हैं। कौन से होते हैं? बोन कनेक्टिव टिश्यू। अब देखिए दूसरा, अस्थि मज्जा में ही रक्त का निर्माण होता है। तो देखिए बिल्कुल बात सही है, जो ब्लड होता है ना, ब्लड प्रोड्यूस होता है कहाँ पे? बोन मैरो में, हड्डियों में। देखिए हमारी हमारी पैर की हड्डियों में देखिए खोखला एरिया होता है, तो वहां पर बनता है बोन मैरो। क्या होता है वहां पर? बोन मैरो। और बोन मैरो क्या कर रहा है? ब्लड बनाने का काम कर रहा है। अब देखिए एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए, वैसे ये ब्लड वाला चैप्टर हम पढ़ाएंगे अच्छे से, लेकिन यहाँ पर जब पॉइंट आ गया है तो देखिए ब्लड को ये बनाता है। कौन बनाता है? ब्लड हमारी बॉडी में कहाँ बन रहा है? बोन मैरो के द्वारा बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है? ब्लड को कौन बना रहा है? बोन मैरो। तो बोन मैरो प्रोड्यूस करता है ब्लड को, और ब्लड मरता कहाँ है? स्प्लीन में, प्लीहा में मरता है। चलिए, तो कैसा है ये बोन?
कैसा कनेक्टिव टिश्यू है? हार्डेस्ट, कठोर टिश्यू है, इनमें लचीलापन नहीं होता। कार्टिलेजेस भी क्या है? कार्टिलेजेस जो टिश्यू थे बोन जैसे होते हैं, ठीक है, लेकिन वे इसके आगे फ्लेक्सिबल है। और कैसे होते हैं वे? सेमी सॉलिड, पूरे कंप्लीट सॉलिड नहीं है, ठीक है, तो सेमी सॉलिड होते हैं कार्टिलेजेस, लेकिन ये इट डज नॉट हैव फ्लेक्सिबिलिटी, नॉन पैलेबल, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती बोन कनेक्टिव टिश्यू में। यह कोमल अंगों व ऊतकों का सहयोग व सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं ये? देखिए, हमारी हड्डियों के बीच में कोमल कोमल नाजु ठीक है, कोमल कोमल ऑर्गन्स हैं, जैसे देखिए, मैं बात करूं तो लीवर को ले लीजिए, है ना, लीवर है, हमारा हार्ट है, ये कहाँ पे बने हुए हैं? हड्डियों के बीच में ना। देखिए, जैसे थोड़े से चेस्ट वाले इसमें लेफ्ट साइड हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक। अब जैसे मैंने हार्ट की बात की और लीवर की बात की, तो ये कैसे है? ये हमारे ऑर्गन वे ऑर्गन है, बिल्कुल नाजुक ऑर्गन। अगर देखिए हमारी बॉडी हड्डियों से मिलकर नहीं बनी होती, तो ये हमारे ऑर्गन्स को एकदम डायरेक्टली चोट लगती। तो इस टाइप से यहाँ पर कहा गया है, ये जो बोन कनेक्टिव टिश्यू यानी जो हड्डियां होती हैं, क्या करती हैं ये? इन हमारे लीवर, हमारे हार्ट, इनको बाहरी खतरों से बचाने का भी काम करते हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन देते हैं, सपोर्ट करते हैं। इट प्रोवाइड सपोर्ट प्रोटेक्शन टू सॉफ्ट टिश्यू एंड ऑर्गन, ठीक है, कोमल अंगों को, हमारे ऊतकों का सहयोग व सुरक्षा ये प्रदान करते हैं। कैल्शियम लवण और कोलेजन प्रोटीन पाए जाते हैं हमारी हड्डियों में। देखिए, हमारी हड्डियों में क्या, हमारी हड्डियां बनी हुई होती है कैल्शियम से, और कोलेजन प्रोटीन का इनमें रोल होता है बनने में। किसका होता है? कोलेजन प्रोटीन का और कैल्शियम का। यह है ओस्टियोक्लास्ट साइट सेल से मिलकर बनी हुई है। हमारे जो बोन कनेक्टिव टिश्यू है, कौन से टाइप की सेल से मिलकर बने हुए हैं? ओस्टियोसाइट सेल से। और ये ओस्टियोसाइट सेल कहां प्रेजेंट होती है? लैक्यून में। देखिए, ये आप देख रहे हैं ना, सेल्स को बंद कर दिया। सेल्स, ये देखिए, सेल्स ना ऐसे ग्रुप बना के, जब सेल्स ऐसे ग्रुप बना के और एक लेयर के अंदर बंद हो रही है, टिश्यू बन रहे हैं ऐसे सेल्स के ग्रुप बन के, तो ये जो लेयर से इन्हें कवर कर रही है, इसे ही बोलते हैं लैक्यून। क्या बोलते हैं इसे? लैक्यून बोलते हैं, ठीक है, इसे लैक्यून बोलते हैं। एक बार फिर से देखते हैं इसे। देखिए, ये इन सेल्स को जो कवर किया, ये जो कवर कर रहे हैं, ये ही क्या है? लैक्यून, ठीक है। जब सेल्स ऐसे ग्रुप सा बना के रहती हैं और इनको कवर कर रहे हैं, ये लैक्यून। तो यहाँ पर याद रखिए, ऐसे बहुत सारी सेल्स बना रही है टिश्यू मिला करके, ऐसे लैक्यून के अंदर सेल्स है। तो ये सेल्स ऐसे फिर क्या कर रही हैं? बोन कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन कर रही हैं, ठीक है। तो मैंने दिखाया लैक्यून ऐसे साइट बंद है, ऐसे देखिए ये सेल्स है, सेल्स का ग्रुप बन रहा है, जो लेयर कवर कर रही है लैक्यून है, ऐसे फिर सेल्स के ग्रुप है, ऐसे बन बन के बहुत सारी सेल्स से किसका फॉर्मेशन हो रहा है? बोन कनेक्टिव टिश्यू का। तो कौन सी सेल्स के मिलने से बने हुए हैं ये बोन कनेक्टिव टिश्यू? ऑस्टियोसाइट सेल से, ठीक है, ऑस्टियोसाइट सेल से मिलकर बने हुए हैं। चलिए, अब आगे बात करते हैं ब्लड की। देखिए, इसमें क्या होता है, ब्लड कैसा टिश्यू है? ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन कैसा? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, इज काइंड ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कैसे टाइप का? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये प्लाज्मा आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का बना हुआ है। कैसे? अभी हम आपको बताएंगे। तो देखिए, ब्लड है,
ब्लड ऐसे मिलकर बना हुआ है 2 पार्ट से, प्लाज्मा एंड सेल्स। प्लाज्मा का रोल होता है 55% ब्लड को बनाने में और सेल्स का 45%। अब जो सेल्स का रोल होता है इन ब्लड्स में, वे हैं 3, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी रेड ब्लड कार्पसल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पसल्स और प्लेटलेट्स बिंबाणु, हिंदी में बिंबाणु बोलते हैं। ये लाल रुधिर कणिका, ये श्वेत रुधिर कणिका। लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका, इनकी फुल फॉर्म रेड ब्लड कार्पसल्स, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स और ये प्लेटलेट्स है। लाल रुधिर कणिका, रेड ब्लड कार्पसल्स, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। श्वेत रुधिर कणिका, बिंबाणु, प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? बिंबाणु। खैर जब हम चैप्टर ब्लड स्टार्ट करेंगे तब और अच्छे से इसमें देखेंगे, काफी लंबा चैप्टर है ब्लड का भी। चलिए, तो ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा? फ्लूइड। इट इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये ब्लड क्या कर रहा है? ये ब्लड भी तो कनेक्ट करने का काम कर रहा है। ब्लड में क्या है? ब्लड वेसल्स। इन ब्लड वेसल्स देखिए, कल मैंने जो क्लास ली थी उसमें मैंने बताया था, जो ब्लड वेसल्स है उनकी, जो ब्लड वेसल्स की जो लेयर, आउटर लेयर की जो कवरिंग हो रही है, यानी इनके अंदर ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स प्रेजेंट है, प्लाज्मा है, कहाँ पे? ब्लड में प्रेजेंट है ये। लेकिन जो ब्लड वेसल्स है जिसके अंदर ये प्रेजेंट है, उस ब्लड वेसल्स को बनाने का काम, उसकी जो कवरिंग बन रही है वो कौन से टाइप के टिश्यू से बन रही थी? एपिथेलियल टिश्यू ही तो बना रहे थे ब्लड वेसल्स की। जो ब्लड वेसल्स थी उनकी कवरिंग, जिसके अंदर ये सब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा प्रेजेंट है। तो अब देखिएगा, जो अभी हमने देखा, तो कैसा होता है ये? डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा है? सॉरी, कैसा है ब्लड? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। और ये प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जो हमने अभी देखा। दूसरा देखिए, अब ब्लड का काम क्या होता है, कैसे क्या करता है ये ब्लड? ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज, यानी मेन इसका काम ऑक्सीजन, जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्लूकोज है, इनको ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है। देखिए, आरबीसी ऐसी होती है, प्लेटलेट्स कुछ इस टाइप की होती है और डब्ल्यूबीसी ऐसी होती है। तो इसका काम क्या होता है? कैसा कनेक्टिव टिश्यू है ये? एक दारू संयोजी ऊतक। कैसा टिश्यू बन रहा है ये? दारू संयोजी ऊतक बना रहा है। तो ब्लड वेसल्स, देखिए हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। तो ये ब्लड क्या कर रहा है? हमारी पूरी बॉडी के जो ऑर्गन काम कर रहे हैं अपने, वे किसके द्वारा कर रहे हैं? जब देखिए ग्लूकोज जा रही है और ऑक्सीजन आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है हमारी बॉडी से, तो ये सब काम किसके द्वारा हो रहा है? तो ये एक तरीके से पूरी बॉडी में जो काम कर रहा है, कौन सा टिश्यू कर रहा है? ये ब्लड कर रहा है, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो इस टाइप से ये कनेक्ट करने का काम करते हैं। अब आगे बात करें डेंसिटी। देखिए, ये हमने क्लासिफिकेशन देखा स्ट्रक्चर बेस,
जो हम ये क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू का, देखिए ये जो कनेक्टिव टिश्यू का हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, ये स्ट्रक्चर बेस्ड क्लासिफिकेशन यानी स्ट्रक्चर बेस्ड था। अब हम देखेंगे डेंसिटी बेस्ड, थोड़ा सा डेंसिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन भी होता है। ये स्ट्रक्चर बेस्ड क्लासिफिकेशन, कनेक्टिव टिश्यू का ये हमने देखा स्ट्रक्चर बेस्ड क्लासिफिकेशन। अब हम देखेंगे डेंसिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन। देखिए डेंसिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन, डेंसिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन जो ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये होते हैं टू टाइप के, लूज यानी ढीले और डेंस घने। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम में, आप इस पिक्चर में देखिए स्ट्रक्चर में, देखिए ऐसे ढीले नुमा फाइबर, देखिए ये ब्लड वेसल्स है, ये नार्व है, फाइब्रोब्लास्ट है, फैट सेल है, ये ग्राउंड सब्सटेंस है, मैक्रोफेज है, व्हाइट ब्लड, ठीक है ये सब। अब देखिए ये ढीले ढीले कनेक्टिव टिश्यू हैं, आप देख सकते हैं इनमें कितना गैप है। और यहाँ पर ये वाले कैसे हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, कैसे हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब देखिए ये जो ढीले कनेक्टिव टिश्यू हैं, इनको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ढीले कनेक्टिव टिश्यू का एक ही पार्ट होता है एरियोलर टिश्यू बेस्ड क्लासिफिकेशन। ये डेंसिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन टू टाइप से होता है, लूज, कैसे टिश्यू है ये, लूज और डेंस दोनों ही है, ढीले। अब देखिए लूज का भी एक टाइप होता है एरियोलर, इसको हिंदी में भी एरियोलर ही बोलते हैं। अब हम पहले देख लेते हैं एरियोलर। और जो ये डेंस है, डेंस के टू पार्ट्स होते हैं, यानी टू टाइप्स के ये घने कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, लिगामेंट और टेंडन। लिगामेंट, टेंडन, टेंडन, लिगामेंट। अब थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में हम देखेंगे। एरियोलर, देखिए एरियोलर को देख लेते हैं हम। सबसे पहले एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये कहाँ पाए जाते हैं। जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है ये यकृत, प्लीहा, चमड़ी के नीचे यानी स्किन के नीचे, और जैसे मैंने अभी बात की यकृत यानी लीवर, प्लीहा यानी स्प्लीन और स्किन, इनके नीचे ये पाए जाते हैं। तो कहाँ बन रहे हैं ये, स्किन के नीचे और यकृत में और स्प्लीन में बन रहे हैं। कौन से टिश्यू, ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है। कैसे, ये ढीले, लूज, ठीक है। और ये जो टिश्यू है ये ऑर्गन के चारों ओर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। कैसे, इन टिश्यू को अभी जो मैंने बताया कहाँ पे बन रहे हैं ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू,